नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा मैंने आपको कहा था कि 23 नवंबर को मतदान के जो नतीजे आए उसके बाद दिशा और सुशांत को न्याय मिल गया, और मैं इस बात पर अडिग हूं कि दिशा और सुशांत को न्याय मिल गया, और वाकई में मिल गया। और मैंने पहले भी आपको कहा कि अब न्यायालय में क्या होता है, एसआईटी क्या करती है, सीबीआई क्या करती है, ये मेरे लिए कम से कम बहुत महत्व नहीं रखता है। अब ये खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि इतने तक बात बनी नहीं। पहले तो मिट्टी में मिल गई पार्टी, जो अपेक्षा थी वो हुआ नहीं, और बड़ी बड़ी शक्तियां लग गई थी कि बाप बेटे की पार्टी को उबारा जाए और उसे मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। एक धोखेबाज व्यक्तित्व को, एक धोखेबाज विचार को, धोखेबाजी की परंपरा को और आगे बढ़ाने की एक रणनीति बनाई जा रही थी, षड्यंत्र किया जा रहा था। और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, बड़े बड़े धर्माचार्य शामिल थे, आपको मालूम ही होगा। ये सब एक तरफ, और प्रभु की शक्ति एक तरफ, दिशा और सुशांत की शक्ति एक तरफ, और महाराष्ट्र की जनता की शक्ति एक तरफ। महाराष्ट्र की जनता ने तय किया कि बाप बेटे को उसकी औकात दिखाई जाए, और उन्होंने उसकी औकात दिखाई। न सिर्फ बाप बेटे को दिखाई, कि उनके साथ जो रहने वाली दो पार्टियां थी, उस दोनों को तो मटिया मेट कर दिया और धरती के अंदर गाड़ दिया। खाली मिट्टी में मिलाया नहीं, धरती के अंदर गाड़ दिया, जिन्हें अब उबरने में वर्षों लग जाएंगे। ये तो 23 नवंबर की बात थी। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि बाप बेटी की पार्टी में विद्रोह हो गया है। विद्रोह के बिगुल फूंक दिए हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था 23 नवंबर को कि अभी आने वाले दिनों में देखिए आगे आगे होता है क्या। वो होने लगा। और जो दो पात्र हैं, एक तो बेटा और दूसरा उनके जो, जिसको आप चमचे कह सकते हैं, वो चमचे, जिनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, वो सिर्फ एक साइकोफेंट है। चमचागिरी की वजह से उस पार्टी में टिके हुए हैं, चमचागिरी की वजह से उन्हें कोई पद मिलता है, और जिसके लायक वो नहीं है व्यक्ति, उसको वो पद मिल रहा है, और वो उस पद को एंजॉय भी कर रहा है। अब उनकी हालत ये हो गई है कि उनकी सारी चमचागिरी एक तरफ और उनके पार्टी के लोग एक तरफ। पार्टी के तमाम लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। मैंने आपको 23 नवंबर को इशारा किया था कि 9 एमपी सबसे पहले आवाज उठाएंगे। वो दबी जुबान में उठाना शुरू कर दिए हैं। सोमवार को पार्टी की बैठक हुई, बाप बेटे की पार्टी की, शिवसेना उद्धव की पार्टी की बैठक में जो नए विधायक हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बिगुल फूंक दिया। उन्होंने कहा कि आपने विचारधारा से समझौता किया। जो हमारी विचारधारा थी, हिंदुत्ववादी विचारधारा थी, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, बाला साहब ठाकरे की एक परंपरा बनी थी पिछले 30-40 वर्षों में, आपने उस पूरी परंपरा को, उस पूरी विचारधारा को उठा के समंदर में फेंक दिया। और इसका नतीजा आज ये हुआ है कि न सिर्फ हम मिट्टी में मिले हैं, बल्कि हमारे साथ जो पार्टियां थी वो तो मिट्टी में मिली ही, और उनके मिट्टी में मिलने की वजह से हम मिट्टी में मिल गए हैं। अब दोनों में कौन एक दूसरे को डुबोया है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन इनके जो शागिर्द हैं, इनके जो सहयोगी हैं, अभी वर्तमान में बने हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये सारा ठीकरा कांग्रेस पार्टी और एनसीपी शरद पवार पर फोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि उन दोनों की वजह से हमारी पार्टी आज मिट्टी में मिल गई है। क्यों मिली? क्योंकि आपने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के साथ समझौता कर लिया, उन्हें आपने उतार के फेंक दिया। और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, उनका झंडा लेकर के कौन आगे चल रहा है? एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है, और जनता ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में अपना विश्वास जताया है, अपना भरोसा जताया है। जनता ने साबित कर दिया कि बाला साहब ठाकरे की विचार को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो वो एकनाथ शिंदे है।
कुछ दलालों ने, कुछ चौकड़ी और एजेंडाधारियों ने यह प्रचारित करने की कोशिश की कि एकनाथ शिंदे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो डोरे डाले वो उनके भ्रष्टाचार के फाइल को लेकर के उनके ऊपर दबाव बनाया और कहा कि अगर आप नहीं आएंगे हमारे साथ तो हम आपके भ्रष्टाचार के फाइल को खोल देंगे। ये बातें पब्लिक डोमेन में लाई गई। अब पाक साफ कौन है राजनीति में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एकनाथ शिंदे की क्या कालांतर में हिस्ट्री रही है ये आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आरोप उनके ऊपर लगाए, जनता ने उन आरोपों को खारिज कर दिया, जनता ने उन आरोपों को नहीं खरीदा। जनता ने कहा कि नहीं, एकनाथ शिंदे के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके फाइल का डर दिखा करके उनको तुड़वाया गया शिवसेना, ये गलत है। एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी को इसलिए तोड़ा क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे और उनके बाकी विधायक जो 39 तोड़ करके इनके साथ आए, अगर उस शिवसेना में रहते तो आज कहीं के नहीं रहते और मिट्टी में मिल जाते, और मिट्टी में मिल जाते। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर, अकेले मेजॉरिटी से महज 12 सीट पीछे रही है, महज 12 सीट। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने तई अकेले ये चुनाव लड़ी होती तो मुमकिन था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत का आंकड़ा पा लेती। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह दूरदृष्टि थी एकनाथ शिंदे की। उन्होंने भांप लिया सिचुएशन को, उनको समझ में आ गई बात कि अगर मैं शिवसेना उद्धव के साथ बना रहा तो मेरी राजनीतिक भविष्य खतरे में है। मेरे साथ साथ उनके जितने सहयोगी शिवसेना उद्धव को छोड़ करके आए, उनका भविष्य खतरे में था। वरना मान लीजिए कि उद्धव से नाराजगी एकनाथ शिंदे की थी, 39 विधायकों की तो नहीं होगी एक साथ। 39 के 39 विधायक टोटल करप्ट होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो 39 के 39 विधायकों ने क्यों एकनाथ शिंदे के साथ जाना उचित समझा? आप कह सकते हैं कि बैग दिया गया होगा, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप कह सकते हैं कि उनको ललचाया गया होगा, उनको लोभ दिया होगा, लालच दिया गया होगा, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब भी कोई नेता एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनके ऊपर एक स्वाभाविक आरोप लगता है बैग के डीलिंग का। और यह कोई नई बात नहीं है कि बैग की डीलिंग के आरोप लगाए जाते हैं, हमेशा यह सही नहीं होता है। और एकनाथ शिंदे के केस में यह सही साबित नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे के केस में साबित क्या हुआ कि 39 के 39 विधायक अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में देख रहे थे शिवसेना उद्धव के साथ रहते हुए, और उनको लग गया था कि हम यहां पर लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, हमारा राजनीतिक करियर जो है, पॉलिटिकल करियर जो है वो खतरे में है, हम राजनीति में खुद को खड़े नहीं रख पाएंगे। उन्होंने उद्धव का साथ छोड़ना उचित समझा, जिसको कि कहा गया कि बैग की डीलिंग हो गई, अंदर हैंड डीलिंग हो गई। ऐसी कोई बात नहीं थी, बैग की कोई अंदर हैंड डीलिंग की खबरें अभी तक पुष्ट नहीं हुई हैं। इलेक्शन के दौरान जो पैसे बांटे गए उसको आप इसका आधार मत बनाइए, लेकिन इन लोगों ने पैसे लेकर के पार्टी तोड़ दिया। अगर ऐसे ही नेता आपके साथ हैं कि पैसे लेकर के पार्टी तोड़ने वाले नेता आपके साथ हैं, तो फिर उस नेता पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? फिर तो उन्हें जाने दीजिए। लेकिन वो नेता न सिर्फ आपकी पार्टी को तोड़ा, वरन की जनता के बीच दोबारा जाकर के विश्वास मत हासिल किया। और विश्वास मत सिर्फ 39 के 39 नहीं, 56 से भी अधिक सीटें ले आए, 56 सीटें ले आए। और इन तीनों पार्टी 46 पर रह गई। शिवसेना उद्धव, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार, ये तीनों मिलकर 46 और अकेला शिवसेना एक शिंदे 56। अब ये आंकड़ा हुआ। जनता ने न सिर्फ भरोसा दिखाया, भरपूर भरोसा दिखाया, भरपूर भरोसा। आप जिस भरोसे को आप नकार नहीं सकते हैं।
अब नकारने की एक दूसरी तैयारी चल रही है। फ्रॉड वीडियो बनाए जा रहे हैं, कॉन्कॉक्टेड वीडियो बनाए जा रहे हैं और उसको प्रचारित किया जा रहा है कि ये वहां पर रिगिंग हुआ है, ईवीएम की रिगिंग है। उनको अभी भी अपने कुकर्मों की याद नहीं आ रही है, अपने कुकृत्यों की याद नहीं आ रही है। 16% से थोड़ा अधिक वोट मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव को। आज वो घट करके 9% पे आ गया। लगभग 50% वोटर उनका साथ 6 महीने के अंदर छोड़ दिया और वो भी इसलिए लोकसभा चुनाव में उनको मिला क्योंकि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल उन्होंने शुरू किया उसकी वजह से मुसलमान भाइयों का वोट उन्हें मुंबई में मिला। लेकिन वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जिस तरह से उनका बहिर्गमन था विधानसभा में, आपने कहा ना, अब मैंने कहा ना कि आपको कि वो एक ऐसी मुर्गी निगल लिए हैं जिन्हें ना वो अब पूरी तरह से निगल पा रहे हैं ना ही उगल पा रहे हैं।